अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जो है एडिटिव आइडेंटिटी देखनी है। ये तो हमने जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसमें हम जैसे x और y की जो है वैल्यू चेंज करेंगे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। बेसिकली जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है एडिटिव आइडेंटिटी का, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करें जो हमारे पास z ही है। तो यहाँ पर हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको z के साथ ऐड करें तो हमारे पास z ही आए। तो अगर हम इसमें सोचें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक ऐसा वाहिद कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा जैसे कि 0 0। इसको ऐड करने में जो है हमें सेम टू सेम z मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। x प्लस आयोटा y हमने z की जगह पे पुट कर दिया। अब इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर जैसे कि 0 प्लस 0 आयोटा करेंगे। अच्छा, इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। जैसे कि ये नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जस्ट जो है आपने समझना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे जिससे हमारे पास z एंड ये हो गया। तो हम जस्ट इसको प्रूव इट करेंगे कि क्या ये z के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दो कॉम्प्लेक्स का सम है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें ऐड करना है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ऐड का फार्मूला होता है, हम a को ऐड करते हैं c में, b को ऐड करते हैं d में, तो ये हो जाएगा a प्लस सी b प्लस d। तो इस तरह जो है ये इसका फार्मूला होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये एक्स वाई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस, और इसको भी 0 कमा 0 लिख सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम ये एडिशन का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0 y प्लस 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास z आ गया। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम कि z को हम ऐड करेंगे 0 कामा 0 से, और 0 कामा 0 को जो है ऐड करेंगे z में, तो तब भी हमारे पास z आएगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव को भी होल्ड करेगा। हमने ये तो प्रूव किया, हम ये भी प्रूव करेंगे तो यही आएगा। तो इस एमसीक्यूज का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें, आइडेंटिटी तो हमने देख ली लास्ट क्वेश्चन में। अब एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो एडिटिव इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम z को ऐसे कौन से नंबर के साथ ऐड करें जो हमारे पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए कि हमने लास्ट में फाइंड की वो 0 कामा 0 थी। तो हमें अब इसमें से हमें z को एक ऐसे नंबर के साथ ऐड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर 0 0 दे। जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स में देखते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर है, 7 है, अगर हम उनकी एडिटिव इनवर्स देखना चाहेंगे तो वो -7 होगी। जैसे उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम z को जब -z से एडिशन करेंगे तो तभी हमारे पास ये आएगा। को लिख सकते हैं कि z माइनस z इज इक्वल टू -z पहले लिखें प्लस z लिखें, तो ये दोनों केस में जो है इस आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। z जो है हमें गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा गिवन है। हम जस्ट क्या करेंगे, -z फाइंड करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 5 आयोटा। तो हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स आएगी वो ये आएगी -2 माइनस 5 आयोटा। तो इस एमसीक्यूज में हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9 में हमारे पास जो है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि ये हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें अगर हम देखें इन कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो हमारे पास होती हैं जैसे कि यहाँ पर 1 0, ये हमारे पास जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है।
अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इस नंबर को जो हमें गिवन है अगर हम इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम यही नंबर जो है आ जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे देखें यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 2 प्लस की आयोटा इंटू 1 0। अगर हम इस तरह से हम इसको करें, ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 3 को मल्टीप्लाई करें दोनों को। मल्टीप्लाई का जो फार्मूला होता है इसे देखें ए बी इंटू सी डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका फार्मूला कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस बी डी एंड ये होगा ए डी प्लस बी सी। एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे और देन हम इसमें देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए की जगह पे हमें क्या गिवन है 2 है, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 एंड इसमें होगा ए डी मीन्स 2 0 प्लस बी सी मीन्स 3 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर एक चीज बताना मैं भूल गई, क्योंकि पहले मैंने इसको ऐड में लिखा था, तो यहाँ पर जैसे हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो आयोटा नहीं आता उसके बाद। ठीक है, क्योंकि हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, तो इसको हम अगर ब्रैकेट में इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये इस तरह से जस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इसको अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसको तब कहेंगे जब हम इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेम नंबर आएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस नंबर पे। इसी तरह से ये जो है हमारे पास, हम ये भी इसमें फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली, तो इससे भी हमें जो है इसी तरह से आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है वो 1 0 होती है, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम जरा देख लेते हैं कि जैसे हमें कोई x गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा है। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे हमें हमारे पास एक फार्मूला भी होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो हमारे पास इस तरह होता है कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले से हम कर सकते हैं, बट हम इसका एक और तरीका भी है कि अगर मैं इसको 1 अपॉन जेड लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। फिर इसको रेशनलाइज करते हैं 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। तो इससे भी हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आपको तरीका इजी लग रहा है तो हम उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर हम इससे करेंगे तो देखिए हमारे पास ये जेड है, इसमें से हमें पता है कि a जो है वो हमारे पास 2 है, b जो है वो हमारे पास 3 है, तो जस्ट इसमें पुट करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें करेंगे 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। तो मजीद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन, ये हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 9 आएगा, पास आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 9 आ रहा है, फाइनल 2 अपॉन 13 आ रहा है एंड यहाँ से माइनस 3 अपॉन 13 आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर हम इसी तरह से भी करके देखें तो इस तरह से क्या होगा, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है एंड इसी तरह से 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। जब हम इसको करेंगे इस पे हम फार्मूला लगाते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा एंड इस पे फार्मूला जब लगाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से भी हमारे पास जो है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 अपॉन 13 आ रहा है और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 अपॉन 13 आ रहा है, 3 अपॉन 13 आयोटा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। अच्छा, यहाँ पर जो b है हमारे पास वो -3 है। ठीक है, तो जब
यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है 2/13 3/13, और इसी तरह से इसमें भी यही आ रहा है 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, और इस तरह ब्रैकेट में भी लिखेंगे वही होगा। तो अब यही ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन डी होगा। देख लें 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। तो ये देखिए ये वही आंसर हमारे पास है 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। तो इस एमसीक्यूज का जो सही हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो हमारे 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और मजीद जो है एमसीक्यूज हम वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।